रतनपुरा के मदरसा चौक पे भी जाएंगे और उन लोग से भी बात करें क्या बताते हैं। इनसे पूछते हैं कि कब से रहते हैं और रोड का क्या स्थिति है। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम है लक्ष्मण साव। अच्छा रतनपुरा के वासी हैं। अच्छा मोरो मंजिल पर घर है। जी 28 बरस यहाँ पर आए हो गया, अच्छा मगर 28 बरस के अंदर में जितना विधायक आया जी वो कुल ठग करके चला गया। अच्छा न एक टोकरी मट्टी दिया, न एक तो पीछ बैठाला, अच्छा और पैदल भी चलना मुश्किल है, साइकिल घोड़ा कौन क्या कहे। अच्छा हाँ, इसलिए जितना विधायक है वो आकर के रोड अपना देखे जी और रोड को कंप्लीट बनावे। अच्छा हाँ, उसके बाद जब बन जाएगा, जो बनाएंगे वो 2-4 बरस और आगे दिन का अपना उसका व्यवहार बनेगा। अच्छा। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि रोड का क्या स्थिति है? रोड का स्थिति ही तो कह दिया कि पैदल चलना मुश्किल है, आ करके देख करके रोड को इसको बनाइए। हाँ। इनके कहने का मतलब अगर आप पैदल भी चलते हैं तो चल नहीं सकते क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ही बुरी है और रोड पे चल नहीं सकते। अगर पैदल नहीं चलेंगे तो आप कार या 4 चक्का या बाइक लेके कैसे चलेंगे? तो इनका कहना यही है। और आप क्या मांग चाहते हैं सरकार से? हमारा मांग है जो है तो गरीब ही रतनपुरा जो मौजे है उसमें जो है तो गरीब सब दुखिहारी है, जी कोई विधायक से फायदा नहीं है। जी। रोड कब तक बन जाइए बोलिए? मांग हाँ, कीजिए। रोड हमको जो है सो अभी से बैसाख जेठ तक, जेठ अप्रैल होता है, जी। अप्रैल तक रोड बन जाना चाहिए। इनका मांग है और इन्होंने पहले आदमी है कि सरकार से मांग किए हैं मार्च या अप्रैल तक इनका यहाँ पर ये रोड बन जाए। इनका मांग यही है। रतनपुरा के मदरसा चौक पे आ चुके हैं और मदरसा चौक पे जो पब्लिक है उनका क्या कहना है। सरुपा चौक से मदरसा तक का जो 6.5 किलोमीटर रोड खराब है उसके बारे में पूछते हैं क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार यादव। अच्छा, आपका घर? जगनिया। इनका घर जगनिया है, लेकिन जाना आना तो हर किसी का रहता ही है। बराबर रूट है तो हर किसी का जाना आना लगा ही रहता है। जैसे आप डॉक्टर दवाई वाला जी, नहीं होते, बगल में पर चल जाते हैं बिशनपुर जी, होके। जी बिल्कुल। उसका समस्तीपुर जाना पड़ता था, पर भी दिक्कत होता है इतना दूर जाने में। बहुत जी जी। बहुत तो आप जर्किन। क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? बहुत दिन से लापरवाही देख रहे हैं, रास्ता को नहीं बन रहा मतलब है। कितने साल से देख रहे हैं? ये मोटामोटी 4-5 साल 10 साल से लग रहा है अंदाजा। 4-5 या 10 साल से देख जी रहे हैं? हमेशा ऐसा ही जी, खराब ऐसा है। ही रहता है बराबर। तो मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती जी है जी। तो कभी आप कभी क्या गाड़ी मांग पंचर होता है, करेंगे? कभी कुछ होता है। हाँ, गाड़ी पंचर तो होगा ही, तो इसका जिम्मेदार सरकार होगा या आप? हाँ, जी, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार होगा। सरकार होगा। अगर कोई वहाँ पर मर जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? वो गाड़ी चलाने वाला या सरकार? सरकार। अच्छा, तो सरकार से आप मांग क्या करेंगे? रास्ता बन जाए सही सलामत। कब तक मांग करते कि बन जाए? जब हो जाए। जब हो जाए मतलब 10 साल भी नहीं बने तो जितना चलेगा? जल्दी हो जाए। मतलब 10 साल भी नहीं बने तो चलेगा? नहीं, इतना तो है। मांग क्या करते? बन जाए 1-2 साल तक के अंदर में। कम से कम इनका मांग है 1 या 2 साल के अंदर बन जाए। ये भाई साहब पहले आदमी है जो इतना सहूलत सरकार को दे रहे हैं। 2 साल लेट हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी 1-2 साल टाइम दे रहे हैं ये भाई साहब। इतना सहूलत तो सरकार को कोई जनता नहीं देगा, ये भाई साहब दे रहे हैं। खैर चलिए, आप इतना सरकार को सहूलत दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। बात करके अच्छा लगा आपसे। तो मदरसा चौक पे कई लोग से बात करके देखते हैं आगे क्या बताते हैं इस रोड के बारे में। तो अब यहाँ पे एक दुकान है और वो दुकान में कुछ आदमी, उनसे बात करते हैं क्या बोलते हैं इस रोड के बारे में। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम फैजुर रहमान पप्पू ऐसे कहते हैं लोग जे। अच्छा, तो ऐसे हम लोग इनको पप्पू चा नाम से जानते, मतलब हम लोग को चचा लगेंगे तो हम लोग को पप्पू नाम से जानते हैं। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो सरुपा चौक से रतनपुरा आते हैं, 6.5 किलोमीटर पड़ता है और अभी तक खराब क्यों है इसके बारे में बात करना चाहूँगा। क्या ये बोलते रोड तो जब से अकल है हमारी, पहले तो बहुत ख़राब था, लेकिन 4 साल से तो जो बुरा हाल है, स्थिति है रोड का हैं? जी कि बहुत ही बुरा है जी। जी। मतलब इतना बुरा देखने लायक नहीं है। जाने लायक नहीं है, देखना तो दूर उधर देखिए भी नहीं, ऐसा है। अभी रतनपुरा से वहाँ निकले, रतनपुरा में आए तो पहले मोरो महादेव पे गए, वहाँ लक्ष्मण साहब से बात किए तो वो बता रहे थे कि पैदल चलने भी लायक नहीं है।
सही बात है कि पैदल चलने में भी जो है ना चप्पल टूटने का डर है, जिस तरह पोजीशन है रास्ते का, अच्छा वो हालात बना हुआ है यहाँ पे। और कोई भी मंत्री बनता है, कोई साला देखने को तैयार नहीं है इस रोड को। जी जी आश्वासन तो सारे मंत्री देके गए। 5 साल फातिमी 10 साल रहे MP, आज तक उन्होंने कुछ नहीं, कोई बोर्ड नहीं लगाया इस रोड के काम का, कोई नहीं। तो जितने मंत्री हैं, मंत्री सुन लीजिए, सिर्फ आप लोग का आश्वासन रहता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। काम के नाम पे अगर देखा जाए तो आप लोग को 0/0 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। बिहार में कर रहे हैं, बिहार में हर जगह कीजिए, लेकिन ये रतनपुरा गांव है और मोरो पंचायत, अराला पंचायत में जो जितना गंदा काम देखने को मिल रहा है आप लोग का ना, ये देखने लायक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कीजिए, जनता है, जनता तो मरती है, आप लोग तो देखने आएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई दूसरे पब्लिक है, उनसे बात करते वो क्या कह रहे हैं। तो सर आपका नाम? अबरार अहमद। अबरार अहमद। और ये रोड जो है बउआ जी। स्वरूपा चौक से लेके रतनपुरा तक जी बहुत ही अच्छा है। जी का है मालूम है, डिलीवरी पेशेंट को ले जाते हैं तो रास्ते में ही दिया पुता हो जाता है, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। उसमें कई ठो औरत मर भी गई है, फिर दोबारा शादी का चांस बन जाता है। मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। सेम यही बात दूसरा नंबर ऑनेक्स चिमनी के प्रोपराइटर जो है आरजू भाई, वो यही बात बता रहे थे कि जो पेशेंट डिलीवरी पेशेंट होती हैं उनको दरभंगा ले जाते हैं तो रास्ते पे ही डिलीवरी हो जाती है, आपका पैसा बच जाता है, तो आप लोग को खुशी होती होगी। हाँ, दूसरा नंबर कि सरकार बेचारा के पास पैसा कहाँ है, मंत्री लोग को खाते खाते फुर्सत नहीं मुर्गी उर्गी तोड़ने से, तक रोड कुंची बनाई है। वो बात तो सही, हाँ, हर तो मंत्री खाए दो हर बेचारा सरकार को, अभी में करता है। ना अभी खाने पीने दीजिए उन लोग को, थोड़ा जान बनेगा तभी नहीं, कुंची करिए। वहाँ पे कुछ बोर्ड देखे थे तो हाँ। बोर्ड 2020 में बनने का था टाइम, हाँ। और 2021 में कंप्लीट था। आश्वासन रतनपुरा को हमेशा से नहीं, लेकिन दिया बोर्ड है। लग चुका है। नहीं, वो आश्वासन के लिए बोर्ड दिया जाता है कि शांति रहे। तो आप क्या कहते हैं इस बोर्ड के बारे में? उसके बारे में क्या कहना है, सिर्फ वो तो हमेशा से आश्वासन दे के जाते हैं। तो आश्वासन पे आप लोग भी भरोसा करते हैं? हाँ, वो समझ जाते हैं हम लोग की आश्वासन दे के जा रहे हैं नेताजी। मतलब मजबूरी है तो हाँ। भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, वो पीठ को थपथपा के चले जाते हैं, अच्छा, बस और कहते हैं। तो फिर आगे आप इसका कोई उपाय? उसका उपाय कुछ करने जाएंगे तो कहेंगे कि साला ये क्या बोलते हैं उसको, द्रोही बात करता है। अच्छा, देशद्रोही हाँ। बोलिए या मतलब या नेता द्रोह बोली हाँ, बोलता सही है, है, या सही ऐसे है, सेम बोलता ऐसा ही होता है, ये हाँ। पॉलिटिक्स है। हाँ। या बोलेगा कि नेतागिरी करने को निकला है। हाँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम परवेज़, अच्छा ऐसे लोग गुड्डू के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो अभी हम आ रहे हैं स्वरूपा चौक से, और वहाँ पर से जो रोड का हाल इतना बुरा है कि देखा नहीं जा सकता और कुछ बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही बुरा है। और 1 किलोमीटर या 500 मीटर नहीं है, 6.5 किलोमीटर, मतलब ऐसा रोड का गंदा हाल है। तो आप क्या कहते हैं इस रोड के बारे में? इस रोड के बारे में क्या बोला जाएगा, दुर्भाग्य है हम लोगों का जो हम लोग के क्षेत्र में रोड नहीं है। जी और ये लगभग हम समझते हैं कि ये 15 बरस के आसपास पहले कुछ रिपेयरिंग या कहिए या रोड बना था, जी वो ऐसा बना जो हम समझते हैं कि 1 साल भी नहीं चला होगा, और रोड फिर जर्जर होकर के इस हाल में है कि लोग ये गिर पड़ करके कहीं ना कहीं लोगों का फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, ठीक है। वैसे पेशेंट का आप कभी ट्रीटमेंट किए हैं? हाँ, बिल्कुल एक्सीडेंटल का बहुत सारे का पेशेंट का हमने इलाज किया है, जी, जिसका हड्डी टूटा हुआ, जिसका एक्सीडेंट से उसकी गंभीर हालत में। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? वो समय जिम्मेदार क्या है, जो नेता लोग आते हैं वोट मांग लेते हैं जनता से, और जनता को गुमराह कर करके कहते हैं कि भैया आप लोग वोट दीजिए और आपकी बार में हम जीत लेते हैं तो आपको रोड बना देंगे। जी और जब जीत के चले जाते हैं तो वो 5 साल राज करते हैं, जी और फिर दोबारा वो आते हैं कि भैया अब की बार, उस टाइम में तो नहीं हो पाया इसलिए कि सरकार ऐसे हुई वैसे हुई, कुछ उल्टा सुल्टा, फिर जनता को समझा के गुमराह करके फिर दोबारा भी वोट मांगते हैं। लगभग हम समझते हैं कि दो रीजन अभी हमारे नेता ने वोट लिया, ये तीसरा रीजन भी है, लेकिन वो क्या नाम है, वोट ही देते हैं जनता, लेकिन रिटर्निंग उनको कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोग जो है यहाँ पर सिर्फ वोट देने के जिम्मेदार हैं बस? हाँ, बस। उसके बाद काम हुआ या नहीं हुआ इसके जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार तो नेता है जो वादा करके वोट लेता है। आप तो मांग कर सकते हैं ना। हर इलेक्शन में, हर बीच में जो नेताजी की मुलाकात होती है, उनसे हम लोग का एक प्रस्ताव होता है कि भैया कुछ चाहिए ना चाहिए, हम लोग के लिए एक रास्ता सुविधा दीजिए,
कि जो उस रास्ते से कहीं भी लोग आवागमन कर सकें। तो इतना आप लोग जो इतना मांग करते हैं कि एक ही सुविधा चाहिए, रास्ता चाहिए, लेकिन फिर भी इतना मांग करने के बाद ये हाल है। अभी हमारे भोला जी पिछली बार वो आए थे, एक बार जीते, दोबारा में फिर वोट मांगने आए, तो उनसे हम लोगों ने कहा कि भैया आपसे तो डिमांड थी रोड की और यहाँ के पुल की, तो आपने कहा कि भैया ऐसा है कि रोड तो हम दे देंगे और दे दिया है, लेकिन ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार नहीं मिल रहा है। आप बताइए जब पे फंड देंगे तो ठेकेदार क्यों नहीं मिलेगा? फंड मिला हुआ है और 2020 में शुरू होना था, 2021 में कंप्लीट होना था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ कि और वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि इसका बिल भी हो चुका है, मंत्री या विधायक बोले या ठेकेदार बोले उसके जेब में पैसा जा चुका है, मतलब चला गया है, तो दोबारा रोड बनेगा या नहीं बने इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरे मीडिया जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बोर्ड तो हमने देखा है कि 20 बरस पहले भी जगह जगह लगा दिया गया कि आपका ये रोड पास हो गया, ये रेलवे लाइन पास हो गया, फलान हुआ चिलान हुआ, लेकिन सिर्फ बोर्डे में रह गया, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि जो होता है तो सिर्फ बोर्ड या कागज़ पे बनता है और ज़मीनी स्तर पे कुछ भी काम नज़र नहीं आएगा, नहीं होता है। अगर ये क्या कहते हैं कि भैया बोर्ड लग गया, तो हो सकता है कि वो बोर्ड लगा दिया गया सिर्फ बिल बनाने के लिए, अब बिल बन गया हो, भज गया हो, ये तो नेताजी का अंदर का मामला है और सरकार का मामला है, लेकिन सरकार कोई देख रेख नहीं करती है। जी जी, चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया। जी सर, आपका नाम क्या है? बिकाव राय। बिकाव राय, कहाँ से? मोरो से जी। अच्छा, तो हम लोग आपको वीडियो में बताते हैं मोरो पंचायत, और मोरो पंचायत और मोरो से ये आदमी भी मिल गए और इनसे पूछते हैं कि रोड का क्या हाल है, और इन्होंने बताएंगे कि रोड का कितना गंदा हाल है या अच्छा हाल है, तो पूछते हैं। तो आप कभी जाते हैं कि नहीं सरूपा चौक? डेली जाते हैं। रोड का कैसा हाल है? जर्जर है रोड। जर्जर है? हाँ। जर्जर है मतलब? कल का सूचना है हमको, कबीर चार रतनपुरा को बोल रहे थे। अच्छा। जब मदन सहनी आए थे कल, अच्छा। तो वही बोले हैं जो इस रोड को तो हम ही रोकवा दिए हैं। अच्छा। जो बोला है जो सब्बन जी हमको बोले जो आपको हम बुलाने आए थे। अच्छा। तो वो बोले जो हम ही रोकवा दिए, हम ही नहीं बनने देते हैं रोड। अच्छा। मदन सहनी जो अभी विधायक है। अच्छा, तो विधायक है और दूसरे मंत्री भी हैं, और अभी आप कैमरा के सामने खुद ही बता रहे हैं कि उनसे मतलब मंत्री हैं और विधायक हैं, वो खुद ही रुकवाए हुए हैं क्योंकि ना बने। क्यों रुकवाए, इसकी जानकारी है आपको? हमको तो जानकारी नहीं, हम दूसरे आदमी से सुने। हमको यहाँ गए दूध लाने के लिए कबीर चाह। अच्छा। तो वही बोले। अच्छा। जो मदन सहनी बोल रहे थे जो हम ही रोकवा दिए हैं इस रोड को। अच्छा। जो हमको वोट नहीं मिला इसलिए। अच्छा, तो मंत्री या विधायक बन जाए और बाद में कहेंगे हमको वोट नहीं मिला तो नहीं बनेगा। इस एरिया को शायद हो सकता है वोट न मिलने के कारण इस एरिया का रास्ता नहीं बन रहा, 6.5 किलोमीटर है, नहीं बन रहा है, और पब्लिक मरे या कटे उसका जिम्मेदार सरकार नहीं है, मंत्री और सरकार विधायक के नज़र में। लेकिन पब्लिक तो जिम्मेदार आपको ही ठहराएगी क्योंकि ये जिम्मेदारी आपका है, आप अपनी जिम्मेदारी सही से निभा नहीं रहे। तो आप क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं जो अच्छा से अच्छा रोड बने जी। अब वोट दिए नहीं तो जीते कैसे? वो बात सही है कि आप लोग वोट दिए तभी आपके सरकार बनी है, अगर नहीं देते तो सरकार बनती नहीं, कोई दूसरी पार्टी बनती। तो आप मांग क्या करते सरकार से? मांग करते हैं यही जो जितना जल्द से जल्द हो रोड बने जी, अच्छा से अच्छा। तो इनका मांग है कि जितना जल्दी अच्छा से अच्छा बन सके और बन जाए। जो होटल चलाते हैं उनको हम लोग जानते हैं अच्छे से, लेकिन कैमरा के सामने आपको बताते हैं कि रोड का क्या हाल है सरूपा चौक से रतनपुरा तक 6.5 किलोमीटर के अंदर, और कितना बुरा हाल है और कब तक बनेगा आपको जानकारी थोड़ा होगा तो थोड़ा बताइए। रोड का तो हाल यही है कि यहाँ से अगर पेशेंट जाता है तो रास्ते में मर जाता है। अच्छा। यहाँ के जो भी विधायक हैं पहले रह चुके हैं, भोला यादव, उसके अब मदन सहनी हैं या जो भी लोग हैं, ये सब लोग झूठी बात करते हैं, वोट ले करके चले जाते हैं। आप पेशेंट रास्ते पे मर जाता है, डिलीवरी पेशेंट का रास्ते में डिलीवरी हो जाता है, लेकिन न तो इस सरकार को चिंता है या न तो किसी विधायक को कोई चिंता है। इसलिए हमारा यही मांग है कि रोड जल्द से जल्द बने
और जो भी हमारे विधायक अभी हैं या जो मंत्री हैं इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं। चलिए, आपका शुक्रिया और बात करने के लिए। और इनका मांग यही है कि बहुत जल्द से जल्द ये रोड बन जाए और बन जाए ये रोड। और कब तक बनेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मांग करते हैं कि बन जाए। तो ये रतनपुरा का मदरसा चौक था और मैं इस चौक पे आपको ला के दिखाया कि लोग क्या कहते हैं और क्या मांग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। शुक्रिया। काम शुरू करने का था लेकिन काम नहीं हुआ और 2021 में कंप्लीट करने का तारीख था, लेकिन ये साल ख़त्म हो गया, ये तारीख ख़त्म हो गया, काम हुआ नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर का पब्लिक जो बताता है कि कागज पे ही पैसा या बिल्डिंग हो गया और मंत्री या विधायक तक पैसा पहुँच गया और टेंडर जो लिए हुए थे उनके अकाउंट में पैसा पहुँच गया, लेकिन रोड अब तक बना नहीं। कब बनेगा? मंत्री जी या विधायक जी या सरकार जो है, हम उनसे कर रहे हैं यहाँ पे विनती और आग्रह कर रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक भी यही कर रही है, आपसे सवाल यही कर रही है, ये रोड बना दे। कब बनेगा? कब 5 साल से या 6 साल से यहाँ पर के पब्लिक का ये समस्या है, कब होगा? बना दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जो ये रोड मेरा बन जाएगा।